नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आज दोबारा स्वागत करता हूं आपका इस इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर राउंड में, जिसमें कि हम जो भी एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में और कुछ डाउट रह जाते हैं कि कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों को अब हम रिजॉल्व करेंगे और हमारे रिजॉल्व करने में हमारे साथ हैं परम। ये खुद भी अपना एक एकेडमी चलाते हैं। परम जी, ये बताइएगा कि इंटरव्यू गिव बाय द कैंडिडेट्स, चलो इंटरव्यू दे दिया कैंडिडेट ने और उसे ये बोल दिया कि वेटिंग फॉर द कॉल, तो हाउ मच टाइम ही शुड वेट, कितने टाइम तक उसे वेट करना चाहिए? देखो क्या होता है कि जैसे कोई कैंडिडेट किसी कंपनी में इंटरव्यू देने आया, हम्म। तो सुबह से शाम तक उसने इंटरव्यू दे दिया। हम्म। अब इंटरव्यू देने के बाद जो भी मैनेजर होता है, एचआर होता है, वो लोग अपना स्क्रूटनी करते हैं, वो लोग डिसीजन बनाते हैं। हम्म। तो अगर उसको बोला गया है कि वी विल कॉल यू बैक या फिर आपके पास में एचआर से या मैनेजर से कॉल आ जाएगा, तो इट विल टेक अराउंड 1 वीक। अच्छा। 1 वीक का वेट करे कैंडिडेट, और 1 वीक के बाद में वो लोग अपना स्क्रूटनी करने के बाद में फिर हम्म। ईमेलिंग, मैसेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ उनके पास में क्या बल्क में हायरिंग होती है। हम्म। तो वंस दे विल स्टॉप ऑन हायरिंग प्रोसेस, they will start to calling you or emailing you. Why companies have criteria for year passed candidate like 2019 passed or after treated as a fresher? ओके, इट मीन्स कि किसी बंदे ने 19 में या 20 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हम्म। 24 जैसा कि अभी चल रहा है करंट ईयर, इसमें वो इंटरव्यू देना चाह रहा है, राइट? तो क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है बिकॉज क्या होता है कि आपने अगर 19 में या 20 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और हम्म। आप 24 में एज ए फ्रेशर किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, हम्म। तो कंपनी ने 4 साल का आपको मौका दिया है कि भाई 4 साल में आपने गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी की होगी, कुछ और काम किया होगा, कुछ और प्रिपरेशन की होगी। अगर आप किसी कारणवश आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो आप हमारे यहाँ जॉब के लिए आ रहे हो। तो इसके लिए हम आपको 4 साल का मौका दे रहे हैं, बट इससे ऊपर आपने 18 में 16 में किया, 4-6 साल हो गए, आप 10 साल हो गए आपको और आप कंपनी में एज ए फ्रेशर आ रहे हो, तो इट मीन्स कि ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कहते हैं कि नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारणवश वो लोग 4 साल तक आपको कंसीडर करेंगे, उसके बाद वो कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज़ द मेन रीज़न। दोस्तों, काश मुझे भी ये क्राइटेरिया मिला होता। बट ऐसा मिला नहीं। परम जी, व्हाई एचआर डिड नॉट से अबाउट कैंडिडेट सिलेक्शन रिजेक्शन प्रोसेस ऑन द स्पॉट? कंपनीज़ के एचआर को ऑन स्पॉट ये बता देना चाहिए कैंडिडेट को हम्म। कि यार आपका सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है। द रीज़न इज़ कि अगर कोई बंदा या बंदी सुबह से शाम तक वेट कर रहा है, आपके लिए हम्म। इंटरव्यू दे रहा है, आपने एचआर राउंड ले लिया, आपकी टेस्टिंग हो गया, टाइपिंग हो गया, मैनेजर भी हो गया। हम्म। अब आपने उसको पूरा परख लिया, परखने के बाद अगर आप बता दो कि यार यू आर सिलेक्टेड और यू आर रिजेक्टेड ऑन स्पॉट, कि यार मैं रिजेक्ट हो गया या रिजेक्ट हो गई, बट हम्म। उसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि वो आगे नेक्स्ट डे से तैयारी करेगा अगली कंपनी में जाने के लिए। तो थॉट प्रोसेस उसका क्लियर हो जाएगा। सॉरी टू इंटरप्ट परम, बट बिलीव मी, मैंने भी इंटरव्यूज दिए थे, तो ऐसे सिचुएशन कभी नहीं हुआ कि डायरेक्टली बता दिया गया है कि आपका सिलेक्शन हाँ, हो यही गया। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बिकॉज़ हम्म। क्या होता है कि कैंडिडेट को बताया नहीं गया कि आपका एंड रिजेक्शन है इवन या कि सिलेक्शन है। समटाइम्स 1 मंथ तक मैं डाइसी सिचुएशंस में रहता हूँ कि हाँ, भाई सिलेक्शन हुआ तो कि नहीं आपने हुआ। 1 मंथ वेट किया। इन हाँ। केस अगर आपका 1 मंथ के बाद में आता कि यार यू आर रिजेक्टेड या फिर कॉल ही नहीं आती, हम्म। तो 1 महीना बेकार गया ना आपका। बिल्कुल वही अब मेन आपको चीज है। ऑन स्पॉट ही पता चल जाता कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या रिजेक्शन हुआ है, हम्म। तो मैं अगले दिन से तैयारी करूँगा नेक्स्ट कंपनी में आने के लिए। तो आपका तो सजेशन क्या तो रहेगा मेरा फिर अगर सजेशन ये? ये है कि कंपनीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए कैंडिडेट को कि भाई आप रिजेक्टेड हो या सिलेक्टेड हो। अगर बंदा रिजेक्टेड है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट इंटरव्यू आप बताओ कि भाई आपके अंदर ये कमी है, ग्रामेटिकल एरर है, हम्म। आपके टेस्टिंग में है, टाइपिंग में है, तो उस कमी को वो इम्प्रूव करेगा या करेगी और नेक्स्ट डे से अपनी तैयारी करेगा। हाउ मच इंग्लिश रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन एमएनसीज? एमएनसीज़ में बेसिक अगर आपको आता है इंग्लिश, लाइक आप सेल्फ के बारे में बता सकते हो, प्लीज़ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इसको आप अच्छे से डिफाइन कर दो और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं हो आपकी, राइट? हम्म। अगर आप बोल रहे हो अपने बारे में और अपने बारे में बोलते समय आप पास्ट को प्रेज़ेंट में, प्रेज़ेंट को पास्ट में या फ्यूचर में ऐड कर रहे हो, तो इट मीन्स यू हैव अ ग्रामेटिकल एरर। आप एक्सीलेंट मत बोलो, फ्लुएंट मत बोलो, बट एवरेज तो बोल पाओ कम से कम। तो हम्म। एटलीस्ट आपको अगर मैं कहूँ आउट ऑफ 10 अगर आपके पास में 6 की रेटिंग है, 6 और 5 तक आपको आती है, अगर आप हम्म। अपने आप को 6-5 देते हो, तो you are able to. I don't know how to run computer. I am eligible for interview if I don't know how to run computer. ओके, आपको कंप्यूटर का बिल्कुल नहीं आता, आप हम्म। ज़ीरो लेवल पे हो और हम्म। आप कंपनी में जॉइन करना चाहते हो, राइट? देखो क्या होता है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आपको कम से कम कंप्यूटर क्या होता है, उसपे हम्म। ऑपरेट कैसे करते हैं, इंटरनेट कैसे करते हैं, सर्च इंजन कैसे लगाते हैं, थोड़ा-सा बेसिक एक्सेल,
बेसिक वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपको मैंडेटरी है। बिकॉज क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पर जाते ही तो कोई नहीं सिखाएगा आपको, जीरो लेवल नहीं सिखाएगा। अगर आप 2-3 की रेटिंग में भी आते हैं तो आप जा सकते हैं किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। बाकी आप प्रोफिशिएंट एक्सीलेंस नॉलेज आप कंपनी में ले सकते हो आप। तो एवरेज मैंडेटरी है। Next one question, that is, I did my normal graduation. In which field I can start my career? ये तो I think हर किसी का क्वेश्चन नॉर्मल रहता है। ग्रेजुएशन का मतलब आपने अगर बीए किया है या बीएससी किया है, राइट। अगर आपने हम्म, बीबीए एमबीए किया होगा, बीटेक किया होगा तो आपका स्पेशलाइजेशन हो गया। बट हम्म, अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है तो आप किसी भी कंपनी में बैकएंड के लिए जा सकते हैं। हम्म, लाइक ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, एमएनसीज में बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। बट उसके लिए आपको 3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। गुड कॉम्स स्किल्स, आपकी टाइपिंग स्पीड, और आपका जो ग्रामेटिकल एरर है उसको कम से कम रखना। अगर आपके पास में ये चीज़ है तो आप हम्म। कंपनी में जा सकते हो इंटरव्यू के तो लिए। दोस्तों ग्रामेटिकल एरर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आई डोंट हैव मनी टू कंटिन्यू योर स्टडी एंड आई वांट टू डू पीजी अलोंग विद जॉब, हाउ? मतलब ओके, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप एमबीए या मतलब पोस्ट हम्म, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। देखो क्या होता है, एमएनसीज ने अपना एक क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो हम्म, कंपनीज आपको अलाउ करती हैं, आपको फंडिंग भी करती हैं कि आप अपनी पीजी को कंटिन्यू कर सकते हैं उस ओके, कंपनी में काम करते समय। तो दैट्स आप कोई गुड। भी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, अपना जॉब भी अर्न करेंगे, अपना स्किल भी गेन करेंगे और आप अपना वहाँ पर पीजी को कंटिन्यू कर और सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका कि आप ऑन द स्पॉट एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे। एक्सपीरियंस भी गेन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम जी, आई एम फ्रेशर, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस? या दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल फ्रेशर्स। सो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप जैसे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है अपना यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं। और हमारी एकेडमी है परम पैशन एकेडमी, वहाँ पर हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं फ्री में। तो वहाँ पर आकर आप हमसे क्वेश्चन सीरीज ले सकते हैं और हम लोग आपको ऑन स्पॉट क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम आपकी क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, किस तरह आंसर देना, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी आप गूगल यूट्यूब से स्टडी कर सकते तो हैं। दोस्तों परम को फॉलो करना प्लीज ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम, हाउ मेनी राउंड्स आर इन इंटरव्यूज? बेसिकली तो 3 से 4 राउंड होते हैं। हम्म, पहला होता है आपका एचआर राउंड। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी ग्रामेटिकल एरर्स क्या क्या है, ये सब हम्म, वगैरह। दूसरा आपका टाइपिंग होता है, तीसरा आपका होता है आपका रिटन टेस्ट वगैरह। और चौथा दैट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मैनेजरियल राउंड। आपको मैनेजरियल राउंड में अलर्ट रहना है। आपको अपनी ग्रामेटिकल एरर्स, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी जो द वे यू स्पीच, द वे यू टॉक, ये सारी चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैनेजर को कहीं भी नेगेटिव पॉइंट नहीं लगना चाहिए कि यार आपका यहाँ पर लग रहा है कि ये बंदा अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये छोड़ देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके फेस पर डाइसी या शाय नेचर लगा तो वो आपको कतई हायर नहीं करेगा। तो आपने खिला हुआ रखना है और अपने बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट के साथ में अपना इंटरव्यू देना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच परम जी। दोस्तों आज ये रहे सजेशन, हम इन पे और भी डिटेल में बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच परम।